इस बार नीट 2025 में क्या हुआ है हर किसी को पता है, लेकिन सेम चीज हमारा एम्स 2025 के अंदर हो गया। बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है लिटरली। लेकिन अब मेन चीज ये आती है कि ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो हार मान के बैठ जाओ कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, या फिर से कम बैक करने का टाइम है। इफ यू वांट कि आप प्रूव करना चाहते हो ये चीज अपने पेरेंट्स को, सबको, कि मैं मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने एम्स नर्सिंग में पूरी मेहनत की थी लेकिन रिजल्ट में प्रॉब्लम हुआ है, सो आप ये अपना किसी और एंट्रेंस एग्जाम में अपना एक अच्छी रैंक लेके आके कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको देखो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू डिसाइड कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ भी करके इसी साल एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, वहां से बीएससी नर्सिंग करना है, देन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए। दिस इज द पीजीआईएमईआर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। पीजीआई चंडीगढ़ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बिल्कुल एम्स लेवल का कॉलेज है। ये मत समझना अगर यहाँ पे एडमिशन मिल जाता तो फिर आप लोगों को एम्स में जाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। एम्स लेवल का कॉलेज है ये। एम्स के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर उससे भी कम फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हुए हैं। सिर्फ फीमेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर द किसी भी स्टेट से हैं, ऑल स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी सीट्स यहाँ पे ओपन सीट्स आप लोगों के लिए है। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि मुझे चाहिए डेडिकेशन, आपको भी चाहिए कि मुझे कुछ भी करके इसी साल एडमिशन लेना, भाई मुझे नहीं लेना है ड्रॉप। तो आप अपने मन में सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करो मुझे कुछ भी करके यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लेके आना है, नॉट जस्ट क्वालिफाई, मुझे ऑल इंडिया रैंक लेके आने। एंड मोस्ट स्पेशली वो बच्चे तो जिनको सबसे ज्यादा फैमिली प्रेशर फील हो रहा है, तो आप लोग इस एग्जाम पे जरूर एक बार फोकस करना। ऑफकोर्स सीट्स बहुत कम है, पहले बता रही हूँ, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे अंदर डेडिकेशन कम नहीं है। कंपटीशन ज्यादा है, सीट्स कम है, लेकिन डेडिकेशन उससे भी ज्यादा है। सो अगर आपको लगता है ना मेरे अंदर डेडिकेशन है, तो भाई लग जाओ मेहनत पे। 45 डेज है इस एग्जाम के लिए, 45 डेज, 45 दिनों में इतनी मेहनत करो भाई, जी जान लगा के मेहनत करो, और यहाँ पे एक सीट लेके दिखाओ। आप लोगों के साथ मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। तो हम बात कर लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम की, जिसके रजिस्ट्रेशन आप लोगों के स्टार्ट आज से ही हुए 10 जून से। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www या फिर pgimer.edu.in, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे इसका 10 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 30 जून। 30 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से। इफ यू वांट कि आपने नीट का एग्जाम दिया, इफ यू आर लुकिंग कि मुझे पहले नीट में देख लेती हूँ मैं नीट में कितना स्कोर आता है, उसके बेसिस फाइल डिसाइड, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। नीट का जो रिजल्ट है 14 जून तक आने वाला है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम है, एग्जाम 27 जुलाई को होगा, 27 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। अप्लाई कैसे करना है एक बार समझ लो। ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने में एक स्टूडेंट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दिस स्टूडेंट सेक्शन। यहाँ स्टूडेंट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करोगे, इन्फो फॉर कैंडिडेट्स एक ऑप्शन बन के आएगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एडमिशन नोटिस बन के आएगा। इन्फो फॉर कैंडिडेट पे क्लिक किया, सबसे ऊपर ही 10 जून देख रहे हो, आज ही पब्लिश हुआ है, आज ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स भी कराया जाता है पीजीआईएमईआर के अंदर, उसकी भी रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होंगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करा दूंगी। तो यहाँ पे आप लोग इस नोटिस को ओपन करेंगे। जैसे ही आप नोटिस को ओपन करेंगे आपके पास पूरा नोटिस ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ से इसके लिए बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा फोकस तो सिर्फ और सिर्फ इतना आता है कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करना है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है, सिंपल। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ क्या होगा। यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा स्क्रीन लैग हो रहा है थी। हम पास चल रहे हैं, हमारी स्क्रीन जो है वो स्लो चल रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा सबसे पहली चीज आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर हमारे मिनिमम 45% होने चाहिए। इफ आई एम अ जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस बेनिफिट यहाँ पे किसी को नहीं मिलता है। SC ST OBC कैंडिडेट अगर है तो आपके मिनिमम 40% होना चाहिए। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होता है, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी जो एज है वो 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 35 होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे आपकी जो सीट्स है वो मैं आपको ऑफिशियल उसमें दिखाऊंगी। अब बात कर लेते हैं इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है। इसका एंट्रेंस एग्जाम आपका 90 मिनट्स का होता है, बट ये सारी चीजें उससे पहले सिटीज पे आ जाओ। सबसे पहले सिटीज पे आ जाओ, क्योंकि बच्चों का यह है कि दी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग तो हमें इसमें नहीं करना पड़ेगा ना। तो आप लोगों के लिए 14 सिटीज, देर आर 14 सिटीज जिनके अंदर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। कौन कौन सी सिटी है? अम्बाला हो गया, अमृतसर, भटिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हमीरपुर,
जलंधर, कांगड़ा, पंजाब, मतलब पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, इन स्टेट्स के अंदर इसके सिटीज हैं। तो आपको यहाँ पे नियर बाय कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लेना, उसमें आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। सीबीटी मोड ये आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। कौन सा होगा? सीबीटी मोड में ये आपका एग्जाम होगा। राइट, इतनी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। अब आ जाओ उसके पेपर पैटर्न के ऊपर। तो अब पेपर पैटर्न की बेटा जब हम बात करते हैं ना, तो पेपर पैटर्न में यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो हम लोगों ने नीट के लिए भी पढ़ा है, नर्सिंग के लिए भी पढ़ा है। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है और इंग्लिश। कहाँ पढ़ेंगे मैं बताऊंगी कहाँ पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने, क्या बुक्स फॉलो करने, सब कुछ बताऊंगी। 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, -0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 क्वेश्चंस करने के लिए, 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स लिए जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे। सो मेक श्योर स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल। सारी इंफॉर्मेशन A to Z अपने ही चैनल पे पूरी प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। सिलेबस वही 11th एंड 12th का जो नीट के लिए और एम्स नर्सिंग के लिए हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। ये तो हमारा इतना हो गया। अब इसका फीस स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी पहली वीडियोस में भी समझाया हुआ है। 4 साल का जो आपका यहाँ पे खर्च आता है ट्यूशन फीस, दैट इज जस्ट 835। सिर्फ 835 रुपए 4 साल के लगता है। हॉस्टल भी होता है, हॉस्टल में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, आप देख सकते हैं। 250 रुपए ट्यूशन फीस है, लाइब्रेरी फीस 300 है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा एक्सपेंस है। अगर आप हॉस्टल की यहाँ पे चेक करेंगे, सो हॉस्टल के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। हॉस्टल में आपको सिंगल शेयरिंग रूम में मिल जाता है, डबल शेयरिंग रूम में मिल जाता है। हॉस्टल की सिक्योरिटी चार्ज है 1500 जो रिफंड हो जाता है बाद में। एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं 2000 जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी का रूम चाहिए तो 2400 रुपए पर ईयर, और साथ ही साथ उसमें अगर आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी देना पड़ेगा 500, तो मतलब आप मान के चलो 3000 एक साल का आपका खर्च आएगा अगर आप सिंगल रूम में रह रहे हैं। और अगर आप शेयरिंग में रहेंगे तो आपका 1500 रुपए एक साल का खर्च है, सिर्फ 1500। 3000 सिंगल अगर आपको प्राइवेसी चाहिए अच्छी लेवल। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमारी हो गई। अब यहाँ पे अगर आप कोर्स डिसकंटिन्यू कर देते हैं ना, तो आपको 25,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी फीस देना पड़ता है। ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं दी हमें पढ़ाई कैसे करनी है। 5 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड। कैसे करना है प्लानर दिखाती हूँ आप लोगों के लिए। मैंने एक प्लानर बनाया प्रॉपर। अब उस प्लानर को कुछ इस तरीके से हमने डिवाइड किया है। आज से भाई मैं ये नहीं बोलूंगी कि कल से स्टार्ट करो, सिंपल सा डायलॉग है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जब से आप मेरी वीडियो देख रहे हो तभी से पढ़ना शुरू कर देना। तो हमारा टारगेट है कि हमें 10 जून से लेके 25 जून तक पूरा 11th निपटाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। फिर 25 जून से लेके 15 जुलाई तक मेरे को पूरा 12th निपटा। ऐसे करके हम अपना सिलेबस टारगेट वाइज, क्या किस दिन क्या चैप्टर पढ़ने क्या नहीं पढ़ने वो भी बताऊंगी, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना है वो भी बताऊंगी आप लोगों को। बट पहली चीज ये ध्यान रखो 10 जून से 25। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर 25 जून तक का प्लानर दे रही हूँ, फिर 25 जून को मैं नेक्स्ट 12th का प्लानर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये हमारा अभी फर्स्ट टारगेट होने वाला है। अब कैसे पढ़ाई करनी है कैसे नहीं पढ़ाई करनी है, एक प्रॉपर टाइम टेबल मैं आपको बना के दे रही हूँ। अगर आप लोग बोलोगे इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड और रेगुलर रहोगे, तो मैं आप लोगों के लिए सारी क्लासेस ऑन यूट्यूब कंडक्ट कराने के लिए रेडी हूँ, जिसमें सुबह 10 बजे से 11 बजे हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश दोनों मैं पढ़ाऊंगी। हम लोग क्या करेंगे, हफ्ते में 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी, 3 दिन इंग्लिश कराऊंगी। 3 डेज नर्सिंग एप्टीट्यूड, 3 डेज इंग्लिश, ऐसे करके करेंगे। 11:30 बजे से 1 बजे 1.5 घंटे हर दिन मैं आपको बायो कराऊंगी, जिसमें 100% सिलेबस ऑन क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। फिर इसके बाद 1 घंटा ब्रेक लेना, 2 से 5:30 बजे तक आप अपना स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर 6:30 से 8 बजे तक आपको बायो रिविजन करना है। फिर 9 से 10:30 1 घंटा ब्रेक लिया, 9 से 10:30 हर दिन मेरे ही प्लेटफॉर्म पे ऑन यूट्यूब केमिस्ट्री क्लासेस जो आज से ही स्टार्ट हो गई है, आज से ही स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको केमिस्ट्री वाली मैम विद इन 45 डेज मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कराएंगी। फिर उसके बाद आधा घंटा ब्रेक लिया, 11 से 1:30 बजे तक आप लोगों को जो पूरा दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो देखो बायो आपका ऑन क्लास हो रहा है, केमिस्ट्री आपका ऑन क्लास, बचता क्या है फिजिक्स बचता है। अब डी फिजिक्स कहाँ से करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। अब एक बार प्लानर पे एक बार हम नजर डाल लेते हैं, आ जाओ। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब 5 सब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश है ना, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इक्वल वेटेज है, इक्वल वेटेज है। अब 100 मार्क्स का पेपर है,
दी मेरे को कितने नंबर लेके आने होंगे, तो मैं आपको बोलूंगी 95 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। अगर लगता है मैं नहीं लेके आ सकते 95 प्लस, तो डोंट गो फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। क्योंकि अगर आपको लगता है ना मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप अपने साथ गलत मत करो। जस्ट बी डेडिकेटेड, बी मोटिवेशन, एकदम सुपर मोटिवेशन होना चाहिए कि करना है तो करना है और कुछ नहीं। तो अब देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर प्लानर बना दिया, आज से प्लानर बनाया, और मैंने बायो की क्लास ले भी ली है। ये वीडियो सुबह आना था, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा एरर हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा डिले हो गया। तो आप लोगों के लिए 10 जून आज है, जिसमें मैंने बायो का ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट करा दिया है ऑन यूट्यूब। 11:30 से 1.5 घंटे की हमारी क्लास थी। तो आज आप लोगों का फिजिक्स का टारगेट होगा, आज आपको यूनिट एंड मेजरमेंट करना है। केमिस्ट्री का टारगेट होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आपको केमिस्ट्री करना है। अब होगा क्या इसके अंदर, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, क्या करना है, डालना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वन शॉट लेक्चर। अब यूट्यूब पे जैसे फिजिक्स के लिए यू हैव तमन्ना चौधरी मैम, बेस्ट से बेस्ट लेक्चर मिल जाएगी, वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर देखो, अच्छे से तसल्ली से देखना है, क्योंकि हमारा फोकस है ऑल इंडिया रैंक लेके आना है। हमें काम चलाओ पढ़ाई नहीं करनी है, हमें मेहनत करनी है, बहुत बहुत अच्छी लेवल की मेहनत करनी है। सो हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे जाना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वन शॉट देखना है, अच्छे से उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद हमें सारे के सारे नीट के पीवाईक्यूज लगाने। दी नीट के पीवाईक्यू क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और यहाँ पे भी एनसीईआरटी बेस्ड आता है। लेवल जो होता है इसका नीट लेवल का पेपर आता है। तो आपको ये कर लिया पूरा, सेम केमिस्ट्री में करना है। और बायो तो मैं कराऊंगी आप लोगों को, लेकिन बायो की क्लासेस सब तब कराऊंगी जब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ेंगे। क्योंकि देखो, अब रिकॉर्डेड का कोई फायदा नहीं है। रिकॉर्डेड देखना, मैंने सारे चैप्टर ऑलरेडी करा रखे हैं, पूरी 11th एंड 12th मैराथन में निपटाई हुई, वहां से देख लो। कंसिस्टेंसी आप बना के रखोगे, मैं भी बना के रखूंगी। आप लोगों के लिए हर दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश की क्लासेस लेके आऊंगी, लेकिन जब आप लोग रेगुलरली क्लास में होंगे। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चे रेगुलर रहेंगे सेशन के अंदर। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि दी हम लोगों को इसके टेस्ट भी चाहिए, प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी चाहिए हमें। तो आप हमारा, मैंने PGI-MER का एक बैच भी लॉन्च किया है, 45 डेज क्रैश कोर्स, जिसका प्राइस बिल्कुल मिनिमम प्राइस आप लोगों के लिए रखा है, दैट इज जस्ट ₹299। सिर्फ 299 रुपए का एक कोर्स है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, बायो के लाइव लेक्चर्स होंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश के लाइव लेक्चर्स होंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट मिलेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश पढ़ने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल मैं आपको वहां पे शेयर करूंगी। प्राइस सिर्फ 299 है। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो आप ज्वाइन करो, अनलेस आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस बैच ज्वाइन करने में क्या बेनिफिट रहेगा, आपको यहाँ पे पर्सनल कनेक्ट मिलता रहेगा, आप कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, क्योंकि आप टेस्ट भी देते रहोगे साथ साथ। तो 299 का कैसे ज्वाइन करना है, लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लो। ऐप है हमारा मेड अबाउट बायो, इसी में बैच है PGI-MER चंडीगढ़ का। 299 में ज्वाइन कर लेना, पूरे 45 डेज तक। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट इन एवरी कॉर्नर, हर तरीके से आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे इस बैच के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्लान ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अब आपको ये प्लानर भी आपके उसी बैच में मिल जाएगा, फ्री PDF है, आराम से जाके ओपन करके डाउनलोड कर लेना। 25 जून तक हमारा पूरा 11th फिनिश हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में। जो मैंने प्लानर दिया है उसी को फॉलो करना है, बिकॉज मैंने यहाँ पे 12th रखा है पहले, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री 11th कर रहे हो, तो मैंने बायो पहले 12th रखा है, कुछ चैप्टर 11th के मिक्स किया। बायो जैसे मैं कराऊंगी, क्योंकि बायो में आपको खुद से कुछ नहीं करना है, क्लासेस में आना है सिर्फ और सिर्फ, और रिविजन करना है, दैट्स इट। नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश के सिलेबस की अब हम बात कर लेते हैं कि दी इसका सिलेबस हमें बता दो क्या सिलेबस होता है। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देख लो, जिसमें हिस्ट्री डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, आपके प्रोफेशनल एटिक्वेट्स क्या क्या है, के नर्सिंग अटायर्स क्या क्या है, क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, सिंबल साइन, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, जैसे ये 7 से 8 टॉपिक्स हैं टोटल, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में मैं आप लोगों को सारे के सारे ऑन बैच पढ़ाऊंगी। इंग्लिश के अंदर भी सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब, टेंसेस, कॉन्जुगेशन, यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। सब स्टडी मटेरियल, सारी कोर्सेज, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की हाई क्वालिफाइड क्लासेस आपको मेरे बैच के अंदर मिलेंगी, क्योंकि बहुत मेहनत इनके अंदर लगने वाली है, राइट। तो ये आपका था पूरा का पूरा नर्सिंग PGI-MER के लिए। मैं आपको बोलूंगी, अगर डेडिकेशन है तो कर लो, अगर लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ इस साल,
तो प्रिपेयर कर लो इस एग्जाम के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना है आई थिंक आप लोगों को पता होगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है मैं आपको बता भी देती हूँ। इसके जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए 1200 है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 1500 है। PWD कैटेगरी के लिए कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं है। CBT मोड एग्जाम में 90 मिनट में आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। सीट्स मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे इसके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। जस्ट अ मिनट, ये टोटल 93 सीट्स यहाँ पे हैं। 93 सीट्स में से जनरल कैटेगरी की 47 सीट्स है, SC की 14 सीट्स है, ST कैटेगरी की बहुत कम सीट्स है, जनरल OBC वालों के लिए ठीक ठाक सीट्स हैं, PWD की 5 सीट्स हैं और टोटल 93 सीट्स हैं। तो आप इसको देखने के बाद तब जाना यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गया है, इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। आप फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कितने बच्चे इस एग्जाम को पूरे डेडिकेशन से तैयार करने के लिए रेडी, ठीक है। बिकॉज आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट इन एवरी कॉर्नर, लिटरली इन एवरी कॉर्नर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।